अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो ऑनलाइन जम्मू कश्मीर में आप 2025 में डोमिसाइल के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या प्रोसीजर उसके लिए रहने वाला है, इस वीडियो में मैं आपको वही प्रोसीजर लाइव डेमो करके दिखाऊंगा। अगर आप जम्मू कश्मीर से हैं और जम्मू कश्मीर में आपको 2025 में अपनी डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना है तो उसका प्रोसीजर क्या रहेगा, पूरा एक एक स्टेप में एक्सप्लेन करके समझाऊंगा। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप दोनों ज्वाइन कर देना, लिंक दोनों की आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर ले। तो देख लेते हैं यहाँ पे ऑनलाइन डोमिसाइल के अप्लाई के प्रोसीजर के बारे में। तो अप्लाई करने के लिए आप अपना मोबाइल फोन, लैपटॉप, पीसी कोई भी है सब कुछ यूज कर सकते हैं, कहीं से भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी पैसा नहीं लगेगा, कोई भी फी आपको पे नहीं करनी पड़ती है। ऑनलाइन सीएससी सेंटर पे जाओगे, ऑनलाइन वाले के पास जाओगे, 200-250 रुपये वो डोमिसाइल के लिए अप्लाई ले लेते हैं। हालांकि इसका प्रोसीजर सिर्फ 10 से 15 मिनट में हो जाता, तो आप खुद भी इसको कर सकते हो। तो अप्लाई करने के लिए आप अपना क्रोम ब्राउजर या कोई भी ब्राउजर ओपन करेंगे तो वहां पे सर्च करेंगे जेके सर्विसेज, ठीक, जेके SERVICES, और आपके पास इस तरीके की पहली वाली जो वेबसाइट आ जाएगी www.jk.gov.in, ठीक, इस वाली वेबसाइट पे आप क्लिक करेंगे। इस पे जो ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास जेके सर्विसेज का पोर्टल ओपन होगा। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से लॉगिन करने को बोलेगा, लेकिन हमें लॉगिन नहीं करना, हमें पहले डोमिसाइल के लिए अप्लाई करना है। उसके लिए हमें पहले रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड जनरेट करना पड़ेगा। उसके लिए आपने यहाँ पे लेफ्ट वाला जो साइड है यहाँ पे रजिस्टर वाला ऑप्शन है, और दूसरा यहाँ पे आपको फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन है। याद रखना, अगर आप मोबाइल फोन से करें तो साइट को डेस्कटॉप मोड इनेबल कर देना, ऊपर 3 डॉट पे क्लिक करना, डेस्कटॉप मोड का ऑप्शन होगा, उसको इनेबल कर देना। तो यहाँ पे आप आ जाओगे, रजिस्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है हमने यहाँ पे, तो आप भी रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इस तरीके की कुछ इंस्ट्रक्शन आ जाएंगे। तो आप चाहें तो आप इनको पढ़ो, नहीं चाहे तो आप यहाँ से इसको कट कर लो, ठीक। हम यहाँ पे कट कर लेंगे, हमने पढ़ी है ऑलरेडी। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले सिटीजन रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा। इस तरीके का एक पेज का फॉर्म होगा। इसमें क्या करना है, सबसे पहले अपने यहाँ पे अपना जो फोटोग्राफ है वो अपलोड करना है। याद रखना, आपका जो फोटोग्राफ होना चाहिए वो 30 KB से लेके 50 KB के बीच में होना चाहिए। इधर ब्राउज पे क्लिक करके आप अपना फोटो यहाँ पे अपलोड करेंगे तो फोटो जो होगा यही फोटो आपकी डोमिसाइल सर्टिफिकेट पे आ जाएगा। अगर फोटो का साइज आपको सही से करना नहीं, लैपटॉप पे तो ये आसानी से हो जाता है, लेकिन अगर आप मोबाइल फोन से हैं तो फोटो रिसाइजर आप गूगल पे सर्च करेंगे, वहां पे बहुत सारी वेबसाइट्स मिलेंगी। किसी एक वेबसाइट पे जाके आप अपने फोटो का साइज कम कर सकते हैं, ठीक। वहां पे आपको ऑप्शन मिलेगा फोटो रिसाइज करने का, तो आप कर सकते हैं। नहीं तो फोटो रिसाइजर बहुत सारी एप्लीकेशंस भी गूगल प्ले स्टोर पे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, उनको यूज करके आप अपने फोटोग्राफ का साइज 20 से लेके 30 KB का, या जितना भी यहाँ पे बोल रहा है 30 से लेके 50 KB के बीच में यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक। ये सब करने के बाद अब आपने यहाँ पे सिटीजन रजिस्ट्रेशन डिटेल्स फिल करनी है। इसमें सबसे पहले यहाँ पे आप अपना नाम डालेंगे, जिसके लिए आप अपनी मतलब जिसकी आप डोमिसाइल बना रहे हैं, जैसे आप अपनी बना रहे हैं तो आप अपना नाम यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद पेरेंटेज में यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे, आप फादर, हस्बैंड या गार्डियन जो भी होगा वो फिल करेंगे। फादर है तो फादर का नाम यहाँ पे डालेंगे। डेट ऑफ बर्थ अपनी यहाँ पे फिल करेंगे। एज अपनी यहाँ पे आपको लिखनी पड़ेगी, वैसे जब आप डेट ऑफ बर्थ डालोगे तो एज ऑटोमेटिकली यहाँ पे फिल होकर आ जाएगी। देन उसके बाद जेंडर अपना सिलेक्ट करना है, मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर जो भी होगा वो फिल करेंगे। आफ्टर दैट आपका यहाँ पे एड्रेस अपना फिल करना है, करंट एड्रेस जो है वो यहाँ पे फिल करेंगे, जिसमें आपका हाउस नेम या लोकेलिटी का नंबर, हाउस नंबर या लोकेलिटी का नाम आपने यहाँ पे डालना है। इसमें आप हाउस नंबर अपना फिल करेंगे। उसके बाद एड्रेस लाइन 2 में आप अपने मोहल्ले का नाम फिल करेंगे। ऑप्शनल है एड्रेस लाइन 2, इसको वैकेंट भी आप रख सकते हैं, लेकिन फिल करना, ठीक। इसमें हाउस नंबर और लोकेलिटी का नाम डालना, हाउस नंबर 83, 84 जो भी होगा वो डालेंगे। लोकेलिटी में अपने मोहल्ले का नाम डालना, ठीक। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट अपना सेलेक्ट करेंगे, जो डिस्ट्रिक्ट आपका होगा वो यहाँ पे एज इट इज आप लोग सिलेक्ट करेंगे। जैसे मेरा बारामूला है तो मैं बारामूला सेलेक्ट कर रहा हूँ। तहसील अपनी आप सिलेक्ट करेंगे, तो जो ही डिस्ट्रिक्ट करोगे तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको तहसील का ऑप्शन होगा, तो जो भी होगा वो आप अपनी तहसील सेलेक्ट करेंगे। देन आफ्टर दैट आप अपनी विलेज या सिटी का जो नाम होगा वो यहाँ पे फिल करेंगे। देन उसके बाद अपना पिन कोड यहाँ पे डालेंगे, ठीक। पिन कोड डालने के बाद अगर आपका परमानेंट एड्रेस और करंट एड्रेस सेम है तो आप इधर यस पे क्लिक करेंगे, तो ये ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। अगर ये डिफरेंट है आपका तो आप इसको नो पे रखेंगे और अपना परमानेंट एड्रेस यहाँ पे फिल करेंगे, ठीक। ये सब करने के बाद आपने अपना टेलीफोन नंबर जो है वो इसमें कुछ नहीं फिल करना है, इसको आप ऐसे वैकेंट रखना है। देन उसके बाद यहाँ पे नीचे अपना मोबाइल नंबर फिल करना है आपने, ठीक। मोबाइल नंबर आप यहाँ पे फिल करेंगे। वेरीफाई मोबाइल नंबर पे क्लिक करेंगे तो ये देखेगा कि इससे पहले इस नंबर पे कोई डोमिसाइल बनी है या नहीं बनी है, जो नंबर आप डाल रहे हैं ये सही नंबर है या नहीं नंबर है, ठीक। जो ये आपका वैसे सही आ जाएगा, यहाँ पे वेरीफाई नंबर पे क्लिक करके वेरीफाई हो जाएगा। देन आफ्टर दैट आप अपनी ईमेल आईडी यहाँ पे फिल करेंगे, ठीक। ईमेल आईडी वही डालना जिसपे आपको OTP वगैरह आ जाएगी, ठीक। ईमेल आईडी मोबाइल फोन में लॉगिन होनी चाहिए। ईमेल आईडी डालने के बाद यहाँ पे आपने लॉगिन आईडी कुछ रखनी है, ठीक। जैसे लॉगिन आईडी मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, कुछ भी आप रखेंगे, जैसे मैं यहाँ पे सजाद 11 कर रहा हूँ, ठीक। ये करने के बाद आपने यहाँ पे चेक अवेलेबिलिटी के ऑप्शन पे क्लिक करना है, ठीक। यहाँ पे जो ही आप क्लिक करोगे तो ये दिखाएगा यहाँ पे कि जो आप लॉगिन आईडी यहाँ पे डालें कि ये अवेलेबल है या नहीं है। जैसे यहाँ पे मैंने सजाद 11 डाला तो ये दिखा रहा है सजाद 11 इज नॉट अवेलेबल, प्लीज एंटर अनदर वन। जैसे मैं इसको आगे कर लूंगा इस तरह से, सजाद 1122334455 है, ठीक। आपको समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ ये। अब मैं चेक अवेलेबिलिटी पे क्लिक करूंगा तो ये थोड़ा सा टाइम ले लेगा और ये
ये यहाँ पे दिखा रहा है कि दिस ये मैंने जो ये लॉगिन आईडी यहाँ पे डाली, इसको दिखा रहा है कि इज अवेलेबल, दिस विल बी योर न्यू लॉगिन आईडी, ठीक, डोंट शेयर एनी ऑफ दिस इन्फॉर्मेशन विद एनीबॉडी, ठीक। इस तरह से आप सिलेक्ट करेंगे और जो ये लॉगिन आईडी यहाँ पे आप रखेंगे, आप इसको कहीं पे नोट डाउन करके रख लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि ये आगे चल के काम आने वाली है जब आप अपनी डोमिसाइल को डाउनलोड कर लोगे, ठीक। इसलिए इसको भूलना नहीं है, जस्ट फिल ही नहीं करना, इसको मेंशन भी करके रख लेना या कहीं पे नोट डाउन करके रख लेना, अपनी डायरी वगैरह जो होगी वहाँ पे फिल करेंगे। देन उसके बाद आपने कोई सा भी सिक्योरिटी क्वेश्चन यहाँ पे सिलेक्ट करना, क्योंकि अगर आपका लॉगिन आईडी कभी भूल जाती है तो सिक्योरिटी क्वेश्चन लगा के आप इसको यहाँ पे जो है वो फॉरगेट करके दोबारा से ले सकते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आप इसमें कुछ भी चूज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ व्हाट इज योर फेवरेट बुक, तो अपनी फेवरेट बुक का यहाँ पे आप आंसर करेंगे, ठीक। ये आपको आगे चल के काम आ जाएगा, अगर कभी पासवर्ड वगैरह भूल गया तो वहाँ पे काम आ जाएगा। ये करने के बाद ये जो कैप्चा यहाँ पे है, इसको यहाँ पे आपने फिल करना है। फिल करने के बाद आपने ये जो प्रीव्यू वाला ऑप्शन है, आपने इस पर क्लिक कर देना है। प्रीव्यू वाले ऑप्शन पे जो ही हम क्लिक करेंगे तो जो हमने डिटेल्स यहाँ पे डाली थी तो उसका यहाँ पे हमें प्रीव्यू आ जाएगा, जिसमें फोटोग्राफ भी हमारा होगा, हमारी सारी डिटेल्स होंगी। तो हमने एक बार इन सभी डिटेल्स को क्रॉस चेक करना है। अगर सभी डिटेल्स सही हैं तो हम सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अगर कोई डिटेल गलत है तो हम बैक पे जाके दोबारा से उसको ठीक करेंगे। तो हमने जो डिटेल्स डाली थी वो सारी की सारी सही है। इसमें अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी का ध्यान रख लेना, वो सही होना चाहिए। हमारी सारी डिटेल्स सही है। हम यहाँ पे सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जो ही हम क्लिक करेंगे तो इस तरीके का इंटरफेस यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे जो ही आपका सबमिट हो जाएगा तो आपके पास इस तरीके का एक ऑप्शन आ जाएगा, मतलब इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा, जिसमें आपकी एक सिटीजन आईडी होगी और उसके साथ साथ यहाँ पे एक पासवर्ड भी आपको जनरेट वहां से होकर आ जाएगा। और ये पासवर्ड और यहाँ पे आपकी जो लॉगिन आईडी है वो यहाँ पे होगी। अब आपको क्या काम कर लेना है, आपने सिंपली इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले लेना है। लेने के बाद आपने लॉगिन इसको दोबारा से जाके करना है। अब हमने क्या काम करना है, लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करते यहाँ पे हमने अपनी जो लॉगिन आईडी हमने रखी थी उसको फिल करेंगे। जैसे मैंने जो आईडी रखी थी उसको मैं यहाँ पे फिल करूँगा 011, तो ये मैंने फिल करा है। और जो वहाँ पे टेम्पररी पासवर्ड हमें दिखा रहा था तो उसको भी हम यहाँ पे पेस्ट करके डाल देंगे। पासवर्ड आपने अभी रखा नहीं, वहीं पे जब अभी मैंने बोला था स्क्रीनशॉट लेने को, वहाँ पे सिटीजन आईडी भी थी, लॉगिन आईडी भी थी और एक हैशटैग करके कुछ पासवर्ड भी था, वो हमने यहाँ पे नोट किया। और वो पासवर्ड हमने यहाँ पे, वो टेम्पररी पासवर्ड है, उसको अभी हमने चेंज करना पड़ेगा। तो पासवर्ड हमने यहाँ पे रखा। रोल में यहाँ पे आपने सिलेक्ट करना है सिटीजन। ये करने के बाद आपने जो ये जो कैप्चा कोड है इसको यहाँ पे फिल करना। जैसे यहाँ पे 15KKKW, ठीक, KKKW, ठीक, ये पासवर्ड हमने यहाँ पे रखा। ओ सॉरी, पासवर्ड नहीं, कैप्चा कोड यहाँ पे डाला हमने। अब हम सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जो ही हम सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये थोड़ा सा टाइम यहाँ पे ले लेगा। तो ये हमारा सबमिट हो चुका है। अब आप यहाँ पे देखेंगे OTP हमारी यहाँ पे आ चुकी है। ये OTP हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे भी आ गया होगा और ईमेल आईडी पे भी आ चुका होगा, ठीक। अब हमने जब रजिस्ट्रेशन के टाइम ईमेल रखी थी वहाँ पे और हमने वहाँ पे एक मोबाइल नंबर रखा था, तो उस पर हमें एक OTP आई होगी। उस OTP को हम यहाँ पे फिल करेंगे। फिल करने के बाद हम उसको यहाँ पे वेरीफाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करके उसको वेरीफाई कर लें। अब जो ही आप OTP फिल करेंगे, OTP फिल करते ही यहाँ पे आपको पासवर्ड चेंज करने को बोला जाएगा। इसमें सबसे पहले जो पुराना पासवर्ड ऑटोमेटिकली वहीं से जनरेट होकर आया था उसको हमने यहाँ पे फिल किया। उसके बाद नया पासवर्ड कुछ भी यहाँ पे रखना है। इसमें आप ABC@123 फॉर्मेट में रख सकते हैं। याद रखना पासवर्ड का जो लेंथ होना चाहिए वो एटलीस्ट 12 वर्ड्स का होना चाहिए। तो आप kashmir@1234567 ऐसा कुछ करके लिख सकते हैं। कन्फर्म पासवर्ड में यही पासवर्ड दोबारा रिपीट कर लेना जो हमने नया पासवर्ड रखा। उसके बाद ये जो कैप्चा कोड है इसको यहाँ पे फिल करना है। फिल करने के बाद सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, ठीक। सबमिट वाले ऑप्शन पे जो ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारा जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो यहाँ पे पूरी तरह से कंप्लीट होने वाला है। तो रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है। अभी यहाँ पे हमारा जो पासवर्ड है वो सॉरी जो कैप्चा कोड है वो यहाँ पे जो वो गलत हुआ था इसको हम दोबारा से फिल कर रहे हैं। यहाँ पे इसको फिल करते ही मैं यहाँ पे दोबारा से पासवर्ड आपके सामने लगा रहा हूँ। तो आप भी एज इट इज़ ऐसे यहाँ पे लगा लेंगे 3456, ठीक। आप भी एज इट इज़ रखेंगे। तो मैं दोबारा से इस पासवर्ड को रिपीट करके यहाँ पे लिख रहा हूँ @1 2 3 4 5 and 6। उसके बाद ये जो कैप्चा कोड है इसको यहाँ पे मैं फिल कर लूँगा। जैसे 1T8PAT, ठीक, PAT आप भी एज इट इज़ फिल करेंगे। देन उसके बाद सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। सबमिट वाले ऑप्शन पे जो ही हम क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे अभी दिखा रहे हैं कि क्या दिखाएगा यहाँ पे। तो ये सबमिट हमारा हो चुका है। क्रेडेंशियल्स आर अपडेटेड सक्सेसफुली, ठीक, ये अपडेट हो चुका है। अब आप यहाँ पे देख लीजिए। अब हमने जो है वो डोमिसाइल के लिए अप्लाई करना है। तो उसके लिए हम क्या काम करेंगे, यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं। जैसे यहाँ पे होम है, ई सर्विसेज का है, प्रोफाइल का है, ग्रेवियंस का है। तो अब यहाँ पे हम नीचे भी होम और ई सर्विसेज का ऑप्शन है। तो हम यहाँ पे इस वाले ई सर्विसेज पे क्लिक करेंगे, ठीक। इस वाले ई सर्विसेज पे जो ही हम क्लिक करेंगे तो इस तरह से बहुत सारे ऑप्शंस हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो इसके बाद हमने यहाँ पे क्या काम कर लेना है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट वाला ये जो ऑप्शन है लास्ट के एक ऊपर यहाँ पे हमारा एक ऑप्शन है रेवेन्यू डिपार्टमेंट का। हम इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही दो ऑप्शन है, एप्लीकेशन फॉर डोमिसाइल सर्टिफिकेट और दूसरा यहाँ पे डाउनलोड्स का है। तो हमने डोमिसाइल के लिए अप्लाई करना, तो हम यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर डोमिसाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, ठीक। इस पे जो ही हम क्लिक करेंगे
लेट मी क्लिक, हाँ ये क्लिक हो चुका है। अभी ये ओपन हमारा जो है वो डोमिसाइल का फॉर्म हमारा ओपन हो जाएगा। शायद मेरा इंटरनेट स्लो चल रहा है तो इस वजह से ये थोड़ा सा यहाँ पे डिले हो, मतलब लेट हो रहा है। तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि इन केस ऑफ मैरिड फीमेल एप्लीकेंट प्लीज प्रोवाइड नेम ऑफ द स्पाउस। ठीक, ये सभी को पता है। बहरहाल अब यहाँ पे हमने डोमिसाइल के लिए अप्लाई करना है तो उसके लिए क्या होगा, हमें यहाँ पे कुछ डिटेल्स हमारी ऑटोमेटिकली वहीं से फिल होकर आ जाएंगे। जैसे फोटोग्राफ हमारा वहीं से है, सिटीजन आईडी वहीं से ऑटोमेटिकली फिल होकर आ जाएगी, एप्लीकेंट का नाम वहीं से होगा। अब यहाँ पे हमने क्या काम कर लेना है, जिसकी ये डोमिसाइल बन रही है उसके फादर का नाम यहाँ पे डालना है, उसकी मदर का नाम यहाँ पे डालना है, स्पाउस का नाम यहाँ पे डालना है। उसके बाद जेंडर अपना सेलेक्ट करना है, मेल है फीमेल है, ये ऑटोमेटिकली वहीं से फिल हो जाएगा। डेट ऑफ बर्थ ऑटोमेटिकली वहीं से फिल होकर आ जाएगी। अब हमने यहाँ पे अपना आधार नंबर डालना है। मोबाइल नंबर एडिट करना चाहते हो तो वो यहाँ पे हम एडिट कर सकते हैं, तो कोई इशू इसमें नहीं है। वैसे मोबाइल नंबर एडिट नहीं होगा, ये ऑटोमेटिकली पहले ही रजिस्ट्रेशन वाले पेज से फिल होकर आया है। ईमेल आईडी भी वहीं से फिल होकर आ जाएगी। अब एड्रेस की बात अगर मैं करूँ तो एड्रेस में कुछ डिटेल्स वहीं से होंगी, जैसे यहाँ पे हाउस नेम या हाउस का नंबर जो है वो ऑटोमेटिकली वहीं से होगा, स्ट्रीट भी वहीं से होगी, विलेज या टाउन या जो भी एरिया आपका होगा उसका नाम फिल करना है, लोकेलिटी क्या है वो फिल करनी है, डिस्ट्रिक्ट और तहसील वहीं से होगी, फिल करके आई होगी। पोस्ट ऑफिस अपना यहाँ पे आपने लिखना है। लिखने के बाद ये यहाँ पे ऑटोमेटिकली फिल होने मतलब हो जाएगी। अगर फिल नहीं हो रही है तो आपने ये चीज़ें, वैसे ये खुद फिल नहीं होती तो आप ये चीज़ें अलग फिल करनी है यहाँ पे। ठीक, पहले प्रेजेंट एड्रेस में यहाँ पे डाली ये चीज़ें, देन उसके बाद यहाँ पे परमानेंट एड्रेस में भी आपको ये चीज़ें फिल करनी पड़ेंगी। ये फिल करने के बाद आपने यहाँ पे क्या काम कर लेना है, नीचे आना है। ठीक, यहाँ पे मैं इसको ऊपर लेके चलता हूँ। यहाँ पे आपको क्या दिखा रहा है, पीरियड ऑफ स्टे एट प्रेजेंट लोकेशन। ठीक, जिस लोकेशन पे आप रह रहे हैं, कितने सालों से वहाँ पे रह रहे हैं, तो जो आपकी एज होगी वो यहाँ पे डालेंगे, ईयर्स और मंथ्स अपने सेलेक्ट करेंगे। तो उसके बाद नीचे यहाँ पे है, आर यू हैविंग एनी वैलिड डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ एनी अदर स्टेट यूटी, इफ यस प्लीज अटैच द कॉपी। ठीक, हमारे पास किसी और की नहीं है कि अगर आपके पास किसी और स्टेट या किसी और यूनियन टेरिटरी की डोमिसाइल सर्टिफिकेट है तो आप यस कीजिए और उसका फोटो कॉपी भी अपलोड कीजिए। अगर नहीं है तो आप इसको नो कीजिए। हमारे पास नहीं है तो हम जम्मू कश्मीर से हैं तो हम इसको नो करेंगे। देन उसके बाद यहाँ से आपका असली खेल स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ से आपके बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो इन ऑप्शंस में आपने यहाँ पे ध्यान से सिलेक्ट करने हैं ऑप्शंस। अब इसमें क्या आपने सिलेक्ट करना है, इसको मैं ऊपर लेके चलता हूँ, आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करके आसान भाषा में सारी चीज़ें समझाऊंगा। पहले यहाँ पे क्लास 1A ऑफ रूल नंबर 5, इसमें क्या दिखा रहा है, परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट होल्डर, यानी कि अगर आपके पास PRC है, जिसको हम स्टेट सब्जेक्ट कहते हैं, अगर आपके पास वो है तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे और सर्टिफिकेट को अपलोड करेंगे। और अगर आपके पास वो नहीं है तो अगर आप चिल्ड्रन ऑफ पर्सन पोजेसिंग PRC, ठीक, अगर मतलब आपके फादर के पास PRC है तो आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। वैसे अगर आपके पास मतलब वो स्टेट सब्जेक्ट है तो आप पहला ऑप्शन रखेंगे यहाँ पे, और अगर आपके फादर के पास है, आपके पास नहीं है तो आप सेकंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। और तीसरा यहाँ पे, ए पर्सन हु हैज रिसाइडेड फॉर ए पीरियड ऑफ 15 ईयर्स इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर, मतलब जो कैंडिडेट मतलब जो एस्पिरेंट यहाँ पे, जो एप्लीकेंट यहाँ पे जम्मू कश्मीर में पिछले 15 सालों से रह रहा है तो उसको यहाँ पे तीसरा क्लास सेलेक्ट करना पड़ेगा, ये वाला क्लास सेलेक्ट करना पड़ेगा। इसके बाद उसको यहाँ पे या तो राशन कार्ड होना चाहिए, या उसके पास एजुकेशन सर्टिफिकेट होनी चाहिए, या वोटर लिस्ट होनी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी बिल होनी चाहिए, या लेबर कार्ड होना चाहिए, या एम्प्लॉयर सर्टिफिकेट होनी चाहिए। तो इन डॉक्यूमेंट्स में से उसको एज अ प्रूफ कोई भी डॉक्यूमेंट रखना है यहाँ पे। देन उसके बाद चिल्ड्रन ऑफ ए पर्सन हु हैज रिसाइडेड फॉर ए पीरियड ऑफ 15 ईयर्स इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर, यानी कि अगर आपके फादर जम्मू कश्मीर में पिछले 15 सालों से रह रहे हैं तो आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे हैं, जैसे यहाँ पे ये पर्सन हु हैज स्टडीड फॉर ए पीरियड ऑफ 7 ईयर्स एंड अपीयर्ड इन 10th एंड 12th एग्जामिनेशन। ठीक, तो ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। बहरहाल जो भी है, हमारे पास जो वो PRC है तो हमने यहाँ पे क्लास फर्स्ट ही यहाँ पे सिलेक्ट किया। ठीक, इसको हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया। अब हमने यहाँ पे नीचे कुछ भी नहीं करना, नीचे यहाँ पे आना है। यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे PRC यानी कि परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट को अपलोड करने को यहाँ पे बोलेगा। ठीक, ये ऑप्शन ओपन है, बाकी सारे ऑप्शन यहाँ पे बंद है। देखो यहाँ पे हम क्लिक भी करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा यहाँ पे। तो परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट जो हमारी स्टेट सब्जेक्ट है उसको हम यहाँ पे अपलोड करेंगे। ठीक, उसका जो PDF होना चाहिए वो PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। साइज उसका जो है वो 100 से लेके 200 KB के बीच में उसका साइज यहाँ पे होना चाहिए। ठीक, तो ये सब करने के बाद आपने यहाँ पे ये वाला जो कैप्चा कोड है इसको यहाँ पे फिल करना है। फिल करने के बाद यहाँ पे डिक्लेरेशन देनी है। डिक्लेरेशन देने के बाद प्रीव्यू करना है, एक बार सारी डिटेल्स क्रॉस चेक करनी है। क्रॉस चेक करने के बाद आपने फाइनल सबमिट करना है। फाइनल सबमिट करने के बाद आपकी डोमिसाइल का जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गया। इसके बाद आपके जो तहसील वाले होंगे वो 7, 8, 10 दिन के अंदर अंदर आपकी जो डोमिसाइल होगी उसको अप्रूव करेंगे, उसको वेरीफाई करेंगे। और अगर इनकेस आपको इमरजेंसी होगी डोमिसाइल सर्टिफिकेट की तो आप अपने तहसील ऑफिस कल ही जाके बात कर सकते हैं। वहाँ पे उनको जो है यहाँ ये अपना प्रिंट आउट दे देंगे, तो वो विदिन 1 or 2 डेज भी जो है वो आपकी डोमिसाइल सर्टिफिकेट को इशू कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई इमरजेंसी है तो उस कंडीशन में वैसा करेंगे, अगर नहीं है तो 7-8 दिन के अंदर अंदर वो लोग तहसील से जो है वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट को इशू कर देते हैं। तो इस तरह से आपको ऑनलाइन डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना है। स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको सारे स्टेप्स एक्सप्लेन करके समझा दी, आसान से भाषा में मैंने सारी चीज़ें आपको समझा दी। आई होप अभी आपको समझ आ चुका होगा। कहीं पे कोई डाउट होगा कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, कहीं पे कोई इशू आ जाए कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं।